क्वेश्चन नंबर 10 तक बना लिए हैं। ये 8.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमको सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। ये 5 स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट को पढ़कर और बताना है कि ये ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है या नहीं। ठीक है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, और बताना है क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए पहला क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब कि क्या tan a का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से लेस होगा। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए पहले, तो ए बी और सी, ठीक है ना। तो एंगल ए का बात कर रहा है, मैं यहाँ पर एंगल ए का tan a का बात कर रहा है, यहाँ पर पहला सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन में। किसका बात कर रहा है, tan a का। ठीक, तो देखिए tan a का बात कर रहा है कि tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। बोल रहा है कि tan a जो होगा वो हमेशा 1 से क्या होगा, लेस होगा या नहीं। तो tan a हमको 1 से लेस, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक, tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए तो a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये। क्या हमेशा पॉसिबल है कि tan a लेस देन 1 है। देखिए अगर परपेंडिकुलर को हम 3 मान लेते हैं, ठीक है, और बेस को 4 मान लेते हैं, तो बताए थे 3 4 का ट्रिपलेट हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, 5। अगर बेस को 3 मान लें, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को 3 मान लें और बेस को 4 मान लें, तो हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। ये 3 ये 4 तो ये 5, ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए tan a ऑलवेज लेस देन 1 बोल रहा है, तो यहाँ देखते हैं हम tan लगा देते हैं, क्या होगा p बाई b होगा, p बाई b। तो tan a क्या होगा, p बाई b लेस देन 1। इसका मतलब कि p इज ऑलवेज लेस देन b, b को उधर भेज दिए, p बाई b लेस देन 1, तो p लेस देन b। क्या ये ऑलवेज होगा, हमेशा क्या ऐसा हो सकता है किसी ट्रायंगल में कि बहुत सारा हम केस मान लिए, और क्या हर ट्रायंगल में परपेंडिकुलर छोटा हो सकता है बेस से। देखिए बहुत सारे केसेस में परपेंडिकुलर छोटा भी हो सकता है बेस से, और बहुत सारे केसेस में बेस क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे केस में परपेंडिकुलर छोटा भी हो सकता है बेस से, और बहुत सारा ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना, जिसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, बड़ा भी होगा। तो अगर हम बताएं कि हम परपेंडिकुलर और बेस को रोटेट कर सकते हैं, अगर परपेंडिकुलर 3 माने हैं तो ये 4 बेस हो जाएगा। अगर हमको मन है तो हम परपेंडिकुलर 4 मान लेते हैं और बेस मान लेंगे हम कितना, 3। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर 4 भी मान सकते हैं और परपेंडिकुलर बेस 3 भी मान सकते हैं। तो बहुत सारे केस में क्या आएगा ना, हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि tan a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगा। ठीक है, tan a का वैल्यू लेस देन कब आएगा, 1 से लेस कब होगा, जब p और b मतलब परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, जब परपेंडिकुलर छोटा होगा और बेस बड़ा होगा, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, जब इसका मतलब कि ये लेस देन 1 कब आएगा, जब परपेंडिकुलर बड़ा होगा, परपेंडिकुलर छोटा होगा बेस से। क्योंकि ऊपर वाला छोटा वैल्यू होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, तभी ना ये 1 से लेस कम आएगा। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर बेस से छोटा होगा तो वैल्यू p बाई b का यानी कि tan a का लेस देन 1 आएगा। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर बार परपेंडिकुलर छोटा हो बेस से। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स। ठीक है, हमेशा tan a का वैल्यू 1 से लेस नहीं होता है। ठीक है, जब परपेंडिकुलर छोटा होगा बेस से तभी tan a का वैल्यू 1 से लेस आएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है बेस से, तो उस केस में तो 1 से बड़ा चल जाएगा वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ठीक है ना, ऑलवेज नहीं होगा। कुछ केसेस में परपेंडिकुलर छोटा होगा बेस बड़ा होगा, कुछ केसेस में परपेंडिकुलर बड़ा होगा बेस छोटा होगा। ठीक है ना, तो यही चीज है। तो हमेशा tan a का वैल्यू 1 से लेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, फॉल्स। और बता दिया स्टेटमेंट ये कि क्यों नहीं होगा, एक्सप्लेन कर दिए। चलिए इरेज करते हैं इसको।
पहले वाले को। सेकेंड बोल रहा है sec A is equal to 12/5 for some angle of A। ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक, एंगल ये है ये। ठीक है, देखिए दूसरा हमको बताना है कि क्या sec A is equal to 12/5 हो सकता है किसी एंगल A के लिए। किसी एंगल A के लिए क्या sec का वैल्यू sec A का 12/5 वैल्यू आ सकता है। तो देखिए एंगल A ये है, ठीक है, एंगल ये है, तो sec A कितना दे रखा है, sec A दे रखा है क्या 12/5। ठीक है, तो sec A क्या होता है, sec क्या होता है, sec होता है आपका h/b 12/5। ठीक है, तो क्या sec A 12/5 हो सकता है किसी एंगल A के लिए। तो देखिए बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, हाइपोटेनस कितना आ रहा है 12, हाइपोटेनस 12 और बेस 5, तो बेस क्या होगा एंगल A के लिए 5 ये होगा ना, x मान लेंगे। ठीक है ना, तो x से x कट जाएगा फिर, तो हाइपोटेनस 12 और बेस 5 हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेनस क्या है हमेशा बड़ा होता है, हाइपोटेनस बाकी बचे दोनों साइड से बड़ा ही होता है, तो लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेनस। तो sec A का वैल्यू 12/5 पॉसिबल है। ठीक है ना, sec A किसी एंगल A के लिए sec का वैल्यू 12/5 आ सकता है, क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा है और बेस छोटा है यहाँ पर, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तीसरा है आपका cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। मतलब कि क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि cosecant of angle A is equal to cos A। अच्छा, इसका वैल्यू sec A by 12/5 और सम वैल्यू ऑफ एंगल A, तो ये पॉसिबल है। हाइपोटेनस 12 हो सकता है, बेस 5 हो सकता है, हाइपोटेनस तो बड़ा ही है, तो ये पॉसिबल था, तो इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे ट्रू, मतलब ऐसा हो सकता है। cosecant ऑफ एंगल A बराबर cos A। ठीक है, तो हम देखिए बोल रहा है कि क्या cosecant ऑफ एंगल A के लिए ये लॉन्ग फॉर्म है, cosecant ऑफ एंगल A के लिए क्या इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, फिर हम cos A लिख सकते हैं, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म cos A होगा, नहीं ये नहीं था। हम लोग cosecant ऑफ एंगल A का एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म क्या था cosec A था ना, cosec A, cosecant ऑफ एंगल A को हम एब्रिविएशन इसका छोटा फॉर्म क्या होगा cosec A, cos A नहीं होगा, क्योंकि cos A इसके बराबर होता है, cos A का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल A। ये ना पढ़े थे कि कोसाइन ऑफ एंगल A का शॉर्ट फॉर्म होता है cos A। ठीक है, और कोसेकेंट ऑफ एंगल A का एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म होता है cosec A, ये होता है। ठीक, तो ये क्या है फॉल्स। ठीक है, कोसेकेंट ऑफ एंगल A का शॉर्ट फॉर्म cos A नहीं होता है, कोसेकेंट ऑफ एंगल A का शॉर्ट फॉर्म होता है cosec A। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। बोल रहा है कि क्या cot A को cot A प्रोडक्ट है किसका cot इंटू A का, क्या cot A को हम cot इंटू A लिख सकते हैं, ऐसा होता है नहीं। ठीक है, ये एंगल है, आप कभी भी cot A को cot इंटू A नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल है और ये एंगल के रेस्पेक्ट में हम cot रेशियो को डिफाइन करते हैं, तो कभी भी cot A को हम cot इंटू A नहीं लिख सकते हैं। तो cot A प्रोडक्ट नहीं होता है cot इंटू A का, ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, तो इसको हम क्या बोलेंगे फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फिफ्थ, ये फोर्थ था, फिफ्थ है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, तो थीटा का बात कर रहा है तो एंगल सी को थीटा मान लीजिए।
एंगल सी को थीटा, एबीसी ट्रायंगल में बी 90 डिग्री, साइन थीटा 4/3 है, ठीक है ना। तो साइन थीटा 4/3 है, तो आप बतलाइए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4/3 ये क्या है, 1 से ग्रेटर है, 4/3 क्या है, 1 से ग्रेटर, ठीक है ना। तो साइन थीटा को 4/3 क्या लिख सकते हैं, 4/3 ग्रेटर देन 1 से बड़ा वैल्यू आएगा। साइन थीटा क्या होगा इसके लिए, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। तो साइन थीटा होता है p/b, आप लिख सकते हैं, और सॉरी साइन थीटा p/h होता है ना, ठीक। तो 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो साइन थीटा 4/3 है, ठीक। तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, और इधर क्या है, ग्रेटर देन 1, यहाँ से ही डिराइव किया ना कि साइन थीटा p/h इज इक्वल टू 4/3 था, तो 4/3 1 से ग्रेटर आएगा, तो साइन थीटा ग्रेटर देन 1 यहाँ पर आ रहा है, ठीक। मतलब p/h ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम करें, अगर इसको आगे सॉल्व करें, ठीक, तो p इज ग्रेटर देन h को उधर भेजेंगे, तो परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेनस, इसको पूरा को ऐसे सॉल्व करते हुए आए तो परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेनस निकल गया है। तो आप बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कि परपेंडिकुलर बड़ा होगा हाइपोटेनस से? नहीं, हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और बाकी परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस से छोटा होता है। तो p इज ग्रेटर देन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेनस पॉसिबल नहीं है। तो साइन थीटा 4/3 एंगल, किसी एंगल थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 नहीं हो सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, ठीक है। चलिए